हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल। ये जो आप केस देख रहे हैं, जो आप भैंस देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके 3 थन से ठीक ठाक दूध निकलता है, लेकिन एक थन से इसमें चिथड़े आते हैं, छिछले आते हैं, फटा हुआ दूध निकल रहा है। और ऐसे कई सारे केसेस हमें फील्ड में मिलते हैं। तो आखिर यह क्या कंडीशन बनती है, इनका क्या उपचार किया जाए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, ये पूरा जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा इस चैनल को मैंने डॉक्टरों के समर्पित के लिए बनाया है, जिसमें आपको हर एनिमल की हर बीमारी का आपको इलाज भी मिलेगा और कुछ सर्जरी के वीडियो भी मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो आप जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। ये देखिए, जो पशुपालक के दूध निकाल कर आपको दिखाए हैं, ये देखिए दूध आ रहा है, लेकिन जमा हुआ दूध आ रहा है, फटा हुआ दूध आ रहा है। ऐसे कंडीशन में गाय भैंस के थन खराब होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए एनिमल्स का, तो एनिमल्स को धीरे धीरे फिर वह थन चला जाता है, हार्ड हो जाता है और भैंस का कीमत ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आपको पता लगता है कि एनिमल्स को ऐसा कंडीशन हुआ है, तो वहाँ पर आपको तुरंत ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। अब ये होता क्यों है? ये एक मेस्टाइटिस का ही फॉर्म है। जब एनिमल्स का आप दूध निकालते हैं, तो दूध निकालते वक्त कुछ इन्फेक्शन, गंदे हाथ होना या मिट्टी वगैरह लगने के कारण गाय भैंस के थन में कुछ मिट्टी के चले जाना या कुछ गंदी चीज़ थन के अंदर चली जाती है, जिसके कारण गाय भैंस के थन में फिर वह दूध खराब होने लगता है, फटने लगता है और जमने लगता है। ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो सबसे पहले तो आप यही सावधानी बरतें कि गाय भैंस का दूध निकालते वक्त अपने हाथ को अच्छे से साफ करें या पोटेशियम परमैंगनेट से एक बार थन को ज़रूर वॉश करें। यदि फिर भी हो जाता है, तो डॉक्टर कई बार क्या गलती करते हैं, यहाँ पर बस आते हैं, देखते हैं, इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। लेकिन केवल इंजेक्शन लगाने से ये पूरी तरीके से हमें इसमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। देखिए, बाकी के थन से तो जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दूध निकल रहा है, लेकिन एक थन को छोड़कर जो एक थन है, उसमें से आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम से चिथड़े आ रहे हैं। तो एक मेस्टाइटिस है, और मेस्टाइटिस का यदि ट्रीटमेंट समय पर नहीं करते हैं, तो उसमें फिर एनिमल्स का जो थन है वो डेड हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप कोई अच्छा सा एक इंट्रा मेमोरी क्रीम ज़रूर इस थन के अंदर डालें। जहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो सबसे पहले कोई अच्छा कंपनी का आप इंट्रा मेमोरी, पेंटिस्टिन एचएच वगैरह, ये जूलोकासिड वगैरह जो भी आपको मिलता है अच्छा एंटीबायोटिक, वह आप इस थन के अंदर ज़रूर डालें। और एक बार नहीं डालना है, कम से कम 1 से 2 दिन तक डालना है, क्योंकि आपको रिजल्ट बेहतर लेना है। तो फिर ट्रीटमेंट कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो आपको ये 3 दिन तक करना है। इसके साथ एक बेस्ट एंटीबायोटिक का इसमें रोल हो सकता है। आप ऑक्सी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें अपने सेफ्ट्रेक्सम एंड सल्बेक्टम का भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। 2 से 3 दिन सिक्योर रहता है इसको कवर अप करने के लिए। 2 से 3 दिन तक हमें मेस्टाइटिस के केस में एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इसके साथ कुछ इंजेक्शन, जैसे विटामिन एच का इंजेक्शन हो गया, यह भी लगाना हमें यहाँ पर कंपलसरी रहता है, क्योंकि एनिमल्स में जो अडर रहता है, उसकी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ रहती है जिनमें विकास न होने के कारण, और जब हम कुछ एंटीबायोटिक लगाते हैं, इनके आघात को रोकने के लिए वहाँ पर हम विटामिन एच का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे केस में आप 10 ml विटामिन एच 3 दिन तक आप दे सकते हैं। मस्कुलर में और इंजेक्शन की मैं बात करूँ, तो आप इसमें एक दर्द का इंजेक्शन या तो मेग्लोडाइन लगाइए 15-15 ml 3 दिन तक। आप मेलोक्सीपेरा लगा सकते हैं या पायरोक्सीपेरा लगा सकते हैं। जो भी इंजेक्शन आपके पास हो, एक दर्द, सूजन का, बुखार का इंजेक्शन आपको ज़रूर देना है, क्योंकि मेस्टाइटिस हुआ है तो एनिमल्स को बुखार आना कंपलसरी है। बुखार नहीं है फिर भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बुखार आ जाएगा तो हमारे एनिमल्स एक तो अपने मेस्टाइटिस से परेशान है, और ऊपर से यदि उसको बुखार आ जाएगा तो पशु खाना पीना भी बंद कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं मेलोक्सीपेरा, पायरोक्सीपेरा या मेग्लोडाइन, इन तीनों में से कोई एक इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेस्टापास्ट पाउडर एनिमल्स को ज़रूर दिलवाइए। 6 पाउच वाला, 5 पाउच वाला, 4 पाउच वाला, आप एक बार उसको मेस्टाफास्ट या मेस्टिकेट या मेस्टाइटिस वाला एक पाउडर उसको ज़रूर दिलाइए। 100 ग्राम पर डे आप दे सकते हैं मेस्टाइटिस का पाउडर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पाइनएप्पल फ्लेवर वाला दिलवाएंगे तो वो मेस्टाइटिस में सिक्योर ज़्यादा करता है, अच्छा वो काम करता है।
तो ये ट्रीटमेंट था। और इसमें यदि आप पेंडिस्टिन एसएच वगैरह नहीं डालना चाहते या कहीं पर आप गए आपके पास पेंडिस्टिन एसएच वगैरह नहीं है, तो आपको एक ही दिन करना और एक ही बार करना है। वह काम यह है कि आपको DCR घोल लेना है, 2.5 ग्राम आपको DCR लेना है, 10 ml आपको डिस्टिल वाटर में उसको घोल लेना है। डिस्टिल वाटर में घोलने के बाद अब उसके अंदर से आपको 2 ml DCR निकाल लेना है और 1 ml उसके अंदर डेक्सोना या प्रेडनिसोलोन मिला के जिस थन में चितड़े या छिंचले आ रहे हैं उसको भी आप एक सिंगल शॉट उसकी दे सकते हैं। यदि आप 3 दिन तक देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 ही या 2 ही दिन में आपके एनिमल्स के थन से जो चितड़े आ रहे थे, फटा हुआ दूध आ रहा था, ये एकदम से कंप्लीट हो जाएगा और आपका पशु एकदम से स्वस्थ रहेगा। तो फील्ड में आपको यदि ऐसा कोई केस मिलता है तो वहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर कर दी। 3 डेज का ट्रीटमेंट रहता है। यदि आप 3 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो आप एक बार ये ट्रीटमेंट कर दीजिए और दूसरे 2 दिन की आप उसको बोलस वगैरह लिख के दे सकते हैं। मोक्सिफ्लोक्सासिन बोलस या एमोक्सिरम फोर्ट बोलस आप उसको दिलवा सकते हैं और आप उसको एक दर्द का बोलस भी 3 दिन तक दिलवा सकते हैं, जिससे एनिमल्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और एनिमल्स 2 ही दिन में रिकवर करके पूरा दूध साफ उसका आने लगेगा। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।